मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर एक बार स्वागत है एमडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में। आपको जैसा कि पता ही है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैथ्स की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हम मैट्रिक्स जो हमारा पहले से चला आ रहा टॉपिक है उसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आप हमारी पीछे की क्लासेस को देखते हुए पहले जो करवाया गया है वो आप देख सकते हैं और आज कुछ नए टॉपिक्स के साथ आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि मैट्रिक्स में क्या क्या एडिशन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं उसमें। और आज हम मैट्रिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है ट्रांसपोज, यानी पोजीशन का ट्रांसफर होगा इसमें, मैट्रिक्स की पोजीशन का ट्रांसफर। यानी अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, कुछ भी अज्यूम करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारी कोई एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। इसका ऑर्डर आप देखकर बता सकते हैं क्या होगा इसका ऑर्डर। 2 हमारे पास रो है और 3 हमारे पास कॉलम है, यानी 2 × 3। अब ये तो थी हमारी मैट्रिक्स ए। अब अगर इसके ट्रांसपोज की हम बात करें तो ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी से, यानी ए ऑफ टी। तो ए ऑफ टी यानी कि ए का ट्रांसपोज जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, हम इसके ऑर्डर का ट्रांसफर कर देते हैं, या ये बोल सकते हैं हम इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलती है। तो यहाँ पे जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करना है। तो 2 और ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3 1 एंड 1 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो हमें ए का ट्रांसपोज मिला है वो ऑर्डर देखकर बता सकते हैं आप कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें हमारे पास 3 तो आ चुकी हैं रोज और कॉलम आ चुके हैं 2, यानी कि रोज और कॉलम का इंटरचेंज ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज जो होगा वो रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज। यानी अगर आपके पास ऑर्डर 2 × 3 है तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि 3 × 2 हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा ऑर्डर जो है वो आपको पता है सेम होता है, यानी रोज और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। 3 × 3, 2 × 2 या 4 × 4, तो उसमें ऑर्डर सेम रहता है लेकिन रोज और कॉलम्स उसमें इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या इसको हम बोल सकते हैं परिवर्त, मैट्रिक्स का परिवर्त। तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। अब इसी ट्रांसपोज के बेस्ड ही हमारी एक और डेफिनेशन पे हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से हमें और कौन सी डेफिनेशंस मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं एक और मैट्रिक्स की, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या हम इसको बोलते हैं लाम्बिक, लाम्बिक मैट्रिक्स। इसकी अगर बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसपोज वाली लगेगी, यानी कोई मैट्रिक्स ए लाम्बिक कहलाएगी या हमारी ऑर्थोगोनल कहलाएगी कब। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, जब हम उस मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, वो मिलनी चाहिए। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए क्या बन जाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लाम्बिक। यानी कोई मैट्रिक्स ए कब ऑर्थोगोनल कहलाएगी, जब ए का और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आए, आई के इक्वल आए, तब ये मैट्रिक्स ए क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लाम्बिक मैट्रिक्स। मतलब अगर आपको किसी मैट्रिक्स गिवन हो तो आपको चेकिंग करनी हो कि क्या वो ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो इसके लिए पहले आप उस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, देन उसको ए से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, और इक्वल में आने क्या चाहिए हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स, हमने मेरी फर्स्ट क्लास में इस पर बात की थी।
वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण या डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए 1 1 और बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए 0 0 0, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, या जिसे हम तत्समक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या इकाई मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब लाम्बिक मैट्रिक्स के लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसा कल हमने एक एग्जाम्पल किया था वही उठा लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने कल किया था, एक मैट्रिक्स ली थी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये एग्जाम्पल कल हमने काफ़ी डीप किया था, एग्जाम्पल कंप्लीट किया था। अब इस एग्जाम्पल से इसको चेक करते हैं क्या ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने पर आपको पता है रोज और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज, यानी कोस अल्फा तो वहीं का वहीं और ये कहाँ आ जाएगा उधर माइनस साइन अल्फा, और यहाँ ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। ये आपको ए का क्या मिल चुका है, ट्रांसपोज मिल चुका है, ए और ए का ट्रांसपोज। अब आपने चेकिंग क्या करनी है, क्या ये ऑर्थोगोनल या लाम्बिक है, तो हम इसका क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे ए का ए के ट्रांसपोज के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। सिमिलरली ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, हमने 2 दिन से हमने बहुत क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, तो मल्टीप्लाई आपको आना जरूरी है। तो क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, नेक्स्ट कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, वो भी कैसा, नेगेटिव का, क्योंकि वहाँ साइन नेगेटिव है। नेक्स्ट आएगा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। सिमिलरली नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, कोस अल्फा प्लस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई, कोस अल्फा साइन अल्फा, और नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब आप लोग बता सकते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है, और ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, और ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 1। ये हमारी 2 × 2 ऑर्डर की क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। मतलब हमने जब मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन थी उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमें क्या मिला, यूनिट मैट्रिक्स मिली। इट मीन्स ये हमारी क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसके ऊपर बेस्ड आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे करने को, बुक में भी हैं और वैसे भी आपको क्वेश्चंस और ट्राई करवाएंगे। तो एक बार ये रिपीट कर देती हूँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले इसके लिए आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना आना चाहिए। ट्रांसपोज में रोज और कॉलम्स का क्या होगा, इंटरचेंज, और फिर उसको उसके मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोज को अप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये थी हमारी आज कुछ डेफिनेशंस। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मतलब जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो उस पर कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपने कोई 2 मैट्रिक्स ली हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ली हैं, कोई भी 2 ए और बी, या कोई भी मैट्रिक्स आपने लिया है, उनका अगर योग करके ट्रांसपोज कर देते हैं हम, यानी ए और बी 2 सेपरेट मैट्रिक्स ली और उनका ट्रांसपोज किया तो वो सेपरेटली ट्रांसपोज के इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों अलग अलग इसके योग के बराबर होंगे या इसके जोड़ के बराबर होंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज हमारे बहुत काम की हैं, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है उसमें हम मैट्रिक्स के ऊपर थ्योरम्स करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे थे, अब हमारी कुछ थ्योरम्स स्टार्ट हो जाएंगी, और थ्योरम्स करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान से देखिए और इसको ध्यान रखना है आपको। तो अब ये तो थी एडिशन के लिए, यानी 2 मैट्रिक्स को जब ऐड करके उनका ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोनों के सेपरेटली इक्वल होता है। सिमिलरली कंडीशन नेगेटिव पे भी फॉलो हो जाती है, ये कि ये नेगेटिव के भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाई की। अगर 2 मैट्रिक्स हम ए और बी का मल्टीप्लाई का क्या करते हैं, ट्रांसपोज, उस केस में देखिए क्या होता है, ए बी का मल्टीप्लाई और उसका ट्रांसपोज। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इस बार हमें
ए और बी डायरेक्टली ना मिलते हुए रिवर्स मिलेंगे, यानी पहले बी का ट्रांसपोज होगा देन ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे हम इसको ये बोल सकते हैं रिवर्सल लो। यानी जब भी कोई दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हैं तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा देन ए का ट्रांसपोज होगा। ये हमारी मल्टीप्लाई के केस में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। ये आप खुद भी सोच सकते हैं बात कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और आप उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद आपको पता है वो क्या होती है, रोज और कॉलम्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जो रोज होती हैं वो कॉलम्स आ जाती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो रो आ जाते हैं। और उसका फिर से अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर से क्या होगा, वापस रोज और कॉलम्स क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। इंटरचेंज होंगे इट मीन्स वो अपनी पहले वाली पोजिशन में क्या आ जाएंगे। तो यहाँ से ये वापस क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा। तो ये हमारी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर या किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो वैल्यू सीधा बाहर आ जाती है और अंदर सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है। यहाँ पे के कोई भी एक स्केलर है या अदिश है, या इसको कोई भी आप नंबर वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को आप एक बार देख लीजिए और इनको हमेशा आपने ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टीज़ एक बार आप देख लीजिए। यही प्रॉपर्टीज़ हमारे आगे के फेज़ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी हम आगे इसकी थ्योरम्स जो करेंगे वो आपको समझ में आएंगी और ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तभी आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब इसकी कुछ थ्योरम्स। ये प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली होंगी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं थ्योरम्स पे। थ्योरम की बात करते हैं। एक थ्योरम है आपकी। थ्योरम क्या है, अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है और क्या कह रहा है वो, इसके लिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, कहता है प्रूव करो प्रूव दैट ए प्लस एज ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी थ्योरम है। तो थ्योरम को देखते हुए आपको ए दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए के ट्रांसपोज को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करवाने से पहले ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन और आपको बता देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को आप सममित बोल सकते हैं, सममित मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक हमारी होती है विषम सममित मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करें तो दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल आती हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि अगर मैंने ए का ट्रांसपोज किया और वो वापस मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई, ए टी के, तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होगा कि अगर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर साथ में नेगेटिव साइन के साथ अगर आ जाती है तो ये मैट्रिक्स ए आपकी क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक होगी ये। तो ये हमारी कुछ दो डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरम्स के लिए मैट्रिक्स के लिए ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी। पहले ये डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए अच्छे से कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं,
कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स। और अगर वो नेगेटिव साइन के साथ आती है तो वो क्या कहलाती है, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये मैट्रिक्स जो होंगी हमारी अब थ्योरम में यूज होंगी, जो हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम इसकी थ्योरम की प्रूफ की बात करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए आप क्या करेंगे, थ्योरम कभी भी प्रूफ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या और हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करने से पहले आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि आपने इसको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, सममित प्रूव करना है। और सममित की डेफिनेशन क्या होती है कि उस प्रकार ट्रांसपोज करे तो वापस उसी के इक्वल आए। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए कि आपको एक्चुअल में प्रूव ये करना है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करो तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ट्रांसपोज का मतलब अब इस कंप्लीट का ट्रांसपोज होगा तो इक्वल किसके आना चाहिए, वापस इसी के ही इक्वल आना चाहिए। ये पिक्चर आपके माइंड में बन जानी चाहिए कि थ्योरम को प्रूव क्या करना है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो अब इसका स्टार्ट करेंगे हम प्रूफ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया। क्यों? क्योंकि मुझे चेकिंग करनी है कि सिमेट्रिक है या नहीं। अब मुझे इतना पता है कि लास्ट में मुझे मिलना ये चाहिए, मतलब अगर मैं इस कंप्लीट को एक x मान लूँ, समझिए इसको x मान लूँ, तो x का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो वापस मिलना क्या चाहिए आपको, यही x ही मिलना चाहिए। इसको एक इक्वल मान सकते हैं आप x के। तो ये क्या बन जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बताई थी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको आप a मान सकते हैं, इसको आप b मान सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया, कि ये a प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यहाँ पे आप इसका रीजन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। यहाँ पे ये a का ट्रांसपोज a के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अभी हमने एक और प्रॉपर्टी की बात की थी कि a के जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम कर देते हैं तो वापस हमें क्या मिलती है, वही मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ मेरा आ गया वापस a। अब आप देखिए कि ये हम लेकर क्या चले थे, a प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या मिला, a ट्रांसपोज प्लस a। अब आप मेरी पीछे की जो क्लासेस देखेंगे उसमें हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमयता वाला गुण लगा सकते हैं, यानी मैं पहले a को लिख सकती हूँ, देन a के ट्रांसपोज को लिख सकती हूँ, बिकॉज a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a। ये मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबल नहीं होता हर बार, ये मैंने आपसे पहले भी बात की है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, a प्लस ए ट्रांसपोज, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यानी कि जब a प्लस ए ट्रांसपोज का हमने जब ट्रांसपोज किया वो वापस किसके इक्वल आ गया, a प्लस ए ट्रांसपोज के। इट मीन्स ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिमेट्रिक। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने जो ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो दो फॉलो हुई हैं। एक तो पहली यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू a। एक बार ये प्रॉपर्टीज आप फिर देख लीजिए। ये देखिए प्रॉपर्टीज हमारी जो आपको बताई गई थी ये यूज में आ रही हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टीज। तो एक बार थ्योरम देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था अभी थ्योरम का। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लेंगे, आप देखिए, इस बार हमें प्रूव करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, या इसको मैं बोल सकती हूँ विषम सममित। आपको टर्म सारी पता होनी चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इसको विषम सममित प्रूव करना है। वही सेम कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको प्रूव करने से पहले ये पता होना चाहिए कि विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। विषम सममित मैट्रिक्स क्या होगी, जब a का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के साथ a के बराबर आता है तो ये हमारी क्या कहलाती है, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो वही सेम कंडीशन अब आपके माइंड में पिक्चर बन चुकी होगी कि हमने प्रूव क्या करना है कि a माइनस ए टी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। और वो किसके इक्वल आना चाहिए लास्ट में, फर्स्ट
यहाँ पे क्या लगना चाहिए, माइनस का साइन, मतलब ये इसके इक्वल आना चाहिए, तभी ये आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। वही सेम कंडीशंस जो भी हमने की थी, प्रॉपर्टीज लगाते हैं ट्रांसपोज की। नेगेटिव के लिए भी मैंने आपको भी प्रॉपर्टी बताई थी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के ट्रांसपोज के और माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख सकते हैं आप यहाँ पे, वही सेम प्रॉपर्टीज, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट, अब ए का ट्रांसपोज तो वापस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल। अब देखिए, इसको देखते हुए हमें कहीं भी इसकी पिक्चर ऐसी नहीं दिख रही तो हम इसकी पिक्चर ऐसी बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का माइनस ट्रांसपोज। अब देखिए कि आप लेकर तो चले थे ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल आ चुका है, माइनस साइन के साथ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ चुका है, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारी डेफिनेशन फॉलो होती है। इट मीन्स ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ उसके इक्वल आता है, तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक बार इसको भी आप देख लीजिए, इस थ्योरम को भी, ये एक ही थ्योरम के कुछ पार्ट चल रहे हैं हमारे। अब एक पार्ट इसका और देखते हैं, यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको, इसका एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट है इसका ये। अब क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज ए, या फिर कहते ए ट्रांसपोज को भी क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। कहता है प्रूव करो कि ए ट्रांसपोज ए। अभी तक तो आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, यानी प्लस माइनस के लिए काम चल रहा था। अब इसने मल्टीप्लाई में दे दिया ए को और ए के ट्रांसपोज को। प्रूफ क्या करना है, सिमेट्रिक। आपको सिर्फ सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थ्योरम आपकी अपने आप प्रूफ होगी। हमें पता है कि अगर ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रांसपोज, और अगर लास्ट में वो ये इसके इक्वल आ जाता है तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक। तो कुछ भी नहीं है थ्योरम्स में इसकी, आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन से ही काम करना है। तो डेफिनेशन हमने लगा दी, अब हमने प्रॉपर्टीज लगानी है ट्रांसपोज की। क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है भाई बताइए, ए बी का ट्रांसपोज होता है हमारा बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज, यानी कि रिवर्सल लो लगेगा। अगर मल्टीप्लाई के हर केस में रिवर्सल लो लगता है तो यहाँ पे भी लगेगा। तो यानी पहले किसका ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ए, और यहाँ ए क्यों मिला, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, और ये क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। यानी कि जब आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वापस किसके इक्वल आया, ए ट्रांसपोज के इक्वल आया। यानी ए और उसके परिवर्त मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके कंप्लीट के परिवर्त के क्या आया, बराबर आया है। यानी कि ये हमारी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तीन पार्ट हमने थ्योरम के किए हैं, एक बार आप देख लीजिए। ये पहला पार्ट था जिसमें हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करवाना था, सिमेट्रिक प्रूव करवाना था। नेक्स्ट पार्ट में हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या करवाया था, सिमेट्रिक प्रूव करवाया। और थर्ड पार्ट में हमने मल्टीप्लाई के केस में क्या करवाया है, सिमेट्रिक प्रूव करवाया है। तो ये आज एक छोटी सी थ्योरम से हमने इसका स्टार्ट किया है। थ्योरम्स अभी इसमें आगे और भी बहुत आएंगी, ये भी इसकी छोटी छोटी थ्योरम्स हैं जिसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लगेंगी और थ्योरम्स प्रूव होंगी हमारी। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन पर भी डिस्कस करते हैं थ्योरम के साथ साथ। एक क्वेश्चन पर डिस्कशन चलती है। अभी हमने पढ़ी थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अब आपके लिए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आप इसकी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, A इज इक्वल टू 1/3, बाहर है ये 1/3, एक टाइप से स्केलर है, मैट्रिक्स से बाहर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। -1 2 2 2 -1 2 और नेक्स्ट क्या है 2 2 -1।
ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और क्वेश्चन में हमें क्या कहना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इज ऑर्थोगोनल। ये आपका एक क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। एक ऑर्थोगोनल प्रूव करना है यानी कि इसको लंबिक प्रूव करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको लंबिक की डेफिनेशन आनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फर्स्ट क्लास से ही इसकी डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं, तो डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं ध्यान में होगी तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन हमें पता है क्या होती है कि ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएं तो आई मिलना चाहिए। तो ए आपके पास है ही, ए ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा ए का ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में इंटरचेंज, -1 2 2, मैंने इस कॉलम को क्या कर दिया, उस रो में कन्वर्ट कर दिया। 2 -1 2 और 2 2 -1, 3 into 3 उसका ऑर्डर था, 3 into 3 इसका ऑर्डर है, ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं, बस रोज कॉलम्स क्या हो चुके हैं, इंटरचेंज। अब क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करवाना है, बस मल्टीप्लाई हम कल से 2 क्लासेस में लगातार मल्टीप्लाई ही करते आ रहे हैं। ये 1/3 देखिए बाहर ही पड़ा है क्योंकि स्केलर है, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी के ए का जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ ए का ट्रांसपोज होता है। तो वही बात है, 1/3 वैसे का वैसा है और उसका ट्रांसपोज हमने कर दिया। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो 1/3 -1 2, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 और -1 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1/3। अब इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। तो आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिलेगा क्या, हमें मिलना क्या चाहिए, आई मिलना चाहिए, यानी 3 into 3 ऑर्डर की आपको क्या मिलनी चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स, यानी आपको ये मिलना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, क्या मिलनी चाहिए आपको, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आप लोगों को पता है, आपको ये मिलनी चाहिए 3 into 3 ऑर्डर की। अगर ये आपको मल्टीप्लाई के बाद मिल जाती है तो इट मीन्स ये आपकी क्या हो जाएगी, लंबिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, मैं ये बाहर जो स्केलर था इनका यही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आएगा 1/9। बाकी का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, पहले इस रो को इस कॉलम से, -1 1 यानी +1 1 और 2 4 4 और 4 8 9 आ जाएगा। यहाँ पे बार बार आपको मल्टीप्लाई मैंने बता दिया है तो आप कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई इजीली। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 और -2 और देन प्लस का 4, यानी कि ये बोलें अगर यहाँ पे ये आएगा -2 1 को 2 से माइनस के 1 को 2 से, फिर 2 को -1 से और देन 2 को प्लस के 2 से, यानी ये मिलेगा आपको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या मिलेगा, आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 2 और फिर क्या आएगा आपके पास, फिर से -2, यहाँ पे आएगा -2 और फिर 4 आएगा प्लस का और फिर -2, यानी फिर 0 मिलेगा आपको। सिमिलरली अब सेकंड रो की बात करते हैं, ये अभी तक फर्स्ट रो के लिए काम किया था, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम्स के साथ हमने क्या करवाया था, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अब करवाएंगे सेकंड रो को तीनों कॉलम्स के साथ, क्या आएगा -2 और फिर -2 और फिर +4 यानी 0 मिलेगा। नेक्स्ट फिर करते हैं इसको प्लस का 4 देन प्लस का 1 और देन प्लस का 4 यानी 9 मिलेगा। आपको दिख रहा है, अब पिक्चर थोड़ी थोड़ी उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी बननी शुरू हो चुकी है, यूनिट मैट्रिक्स जैसी बन रही है। नेक्स्ट आएगा 2 2 जा 4 और देन माइनस का 2 और देन माइनस का 2, माइनस का 2 -4 और प्लस का 4 0, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 0। सिमिलरली इनका भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 और 4 और फिर -2 यानी -4 और +4 0, और यहाँ पे भी 0 मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। और नेक्स्ट जो टर्म मिलेगी आपको 9 मिलेगी। अब देखिए बाहर 1/9 है, अंदर 9 9 9 है, तो मैट्रिक्स के केस में हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, सेम वैल्यू ये बाहर कॉमन ले लेंगे तो 9 से 9 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या आ चुकी है आपके पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की मिल चुकी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है या लंबिक है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चंस आपके काम के हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, खुद प्रैक्टिस करना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो
अब आप लोग ये क्वेश्चंस घर पे खुद भी ट्राई कीजिए, देखिए, और हम अगली क्लासेस में कुछ और नई डेफिनेशंस पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, कुछ और थ्योरम्स। अब थ्योरम्स का काम चलेगा। अभी तक हम क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे 2 दिन से, अब आपके लिए कुछ थ्योरम्स आएंगी। जैसे फर्स्ट ईयर के हिसाब से कुछ तो सिलेबस आपका चेंज होगा ना, 12th तक का काम हमने कर लिया। अभी तक आपने बहुत सी चीज़ें आई थिंक आप 11th 12th में पढ़ चुके होंगे। अब आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से थ्योरम्स करने हैं, तो अब आप क्लासेस मिस मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लासेस लगाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई थ्योरम्स, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।